बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 5 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, ग्रेड 9 सिंथ टेक्स्ट बुक और एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों हमारे पास 8 क्वेश्चन है और हम सॉल्व करेंगे। किस तरह सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास बच्चों जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 वो है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए बच्चों स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो यकीनन हमें स्क्वायर मिलेगा और उसका स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे, लेकिन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर हमारे पास हमें कहा जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बच्चों ये स्क्वायर है, इसका अगर स्क्वायर रूट अगर हमें मालूम करना हो तो हम क्या करेंगे, पहले इसके फैक्टर फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें फैक्टराइजेशन के जरिए बच्चों स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो हम इसके पहले फैक्टर्स मालूम करेंगे। तो इसके फैक्टर किस तरह से मालूम किए जाते हैं वो देखते हैं। देखो बच्चों, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है और हमें ये कहा गया है कि इस स्क्वायर का हमें स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फैक्टर मालूम करेंगे। किस तरह से, अब देखो ए स्क्वायर का रूट क्या है, ए होगा होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब बच्चों ये a लिखेंगे, फिर बी स्क्वायर का रूट लिखेंगे b, फिर प्लस बी स्क्वायर का रूट लिखेंगे b और होल स्क्वायर लिख देंगे। अब इस तरह से बच्चों ये जो है कि हमारे पास किसके इक्वल हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर के, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का हमारे पास जो फैक्टर है वो क्या है, a प्लस बी, और बच्चों होल स्क्वायर कर देंगे तो लिहाजा हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल है। तो अब हमें जो है कि बच्चों ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट मालूम करना है, और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए प्लस बी होल स्क्वायर के। तो लिहाजा हम ए प्लस बी होल स्क्वायर का जो है कि वो रूट मालूम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट मालूम करेंगे। तो किस तरह से मालूम करेंगे बच्चों, ये स्क्वायर और ये रेडिकल साइन कट जाएगी तो हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस बी। तो बच्चों यही हमारे पास जो है कि रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट होगा। इसी तरह से बच्चों जो हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए बच्चों हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो पहले हमें जो स्क्वायर दिया गया होगा उसके हम पहले फैक्टर्स फाइंड करेंगे, और फैक्टर्स फाइंड करने के बाद हम उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो अब हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 36x स्क्वायर माइनस 60xy प्लस 25y स्क्वायर है। बच्चों सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद जो है कि हम लिखेंगे, अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है 36x स्क्वायर माइनस 60xy प्लस 25y स्क्वायर। बच्चों हमने कुछ भी नहीं किया, अगेन यही सेम क्वेश्चन हमने उतार लिया। अब 36x स्क्वायर माइनस 60xy प्लस 25y स्क्वायर, तो हम देख सकते हैं कि 36 का रूट कितना होता है बच्चों, 6 होता है, x स्क्वायर का रूट x होता है और होल स्क्वायर लिख देंगे। तो इसी तरह से बच्चों -2 लिखा हमने और ये 6x लिखेंगे, फिर उसके बाद बच्चों 25y स्क्वायर का रूट 5y होता है। अब ये हम जो है कि यूनिट फॉर्म में बहुत अच्छी तरह से देख चुके हैं, इस तरह के स्क्वायर के हम किस तरह से फैक्टर्स फाइंड करते थे वो हमने देखा। आज हम फैक्टर्स फाइंड करने के बाद स्क्वायर रूट मालूम कर लेंगे, बस इतना काम हमने करना है। प्लस बच्चों 25y स्क्वायर का रूट 5y होगा और होल स्क्वायर लिख देंगे। इतना लिखने के बाद बच्चों अब हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि 6x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6x इंटू 5y प्लस 5y होल स्क्वायर। बच्चों इसका जो अब हमारे पास फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, 6x माइनस 5y होल स्क्वायर। तो देयरफॉर बच्चों जो है कि अब ये 6x माइनस 5y होल स्क्वायर बच्चों इसी स्क्वायर की इक्वल है। तो लिहाजा हम बोलेंगे देयरफॉर जो हमारे पास 6x माइनस 5y होल स्क्वायर का बच्चों जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा हमारे पास बच्चों, 6x माइनस 5y। देखो ये स्क्वायर और ये रेडिकल साइन कट जाएगी तो 6x माइनस 5y आएगा। तो 6x माइनस 5y बच्चों इस स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। तो यही रिक्वायर्ड था और यही हमारे पास जो है कि बच्चों आंसर है।
तो ये लिख देंगे रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट, रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट। तो ये आंसर है बच्चों हमारे पास। इसी तरह से अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 9x² प्लस 1/x² प्लस 6 है बच्चों। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद बच्चों इसके फैक्टर्स लिखेंगे हम। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखने के बाद अगेन बच्चों हमने क्वेश्चन उतारा 9x² प्लस 1/x² प्लस 6 बच्चों एज इट इज हमने क्वेश्चंस को इसी तरह से उतारा। अब जो है कि अब हम क्या करेंगे, अब हम 9x² का रूट लेंगे। तो 9x² का 9 का रूट बच्चों 3 होता है, x² का रूट x होता है, तो होल स्क्वायर लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस 1/x² का रूट लेंगे। तो 1 का रूट जो है कि स्क्वायर रूट 1 होता है, x² का स्क्वायर रूट x होता है बच्चों, और होल स्क्वायर लिख देंगे। फिर उसके बाद हम प्लस 2 इंटू, अब बच्चों ये 3x लिखेंगे। 3x लिखने के बाद बच्चों अब क्या लिखेंगे, 1/x लिखेंगे। 1/x लिखा हमने इस तरह से। अच्छा, अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों अब 3x होल स्क्वायर प्लस 1/x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1/x जो है बच्चों ये इक्वल होता है 3x प्लस 1/x होल स्क्वायर के बच्चों, इस तरह से। अब जो है कि अब हम जो है कि इसका स्क्वायर रूट, अब जो है हमारे पास 3x प्लस 1/x होल स्क्वायर बच्चों इसी स्क्वायर के इक्वल है। तो लिहाजा इसी स्क्वायर के इक्वल है, तो लिहाजा हम जो है कि कहेंगे देयरफॉर जो है हमारे पास 3x प्लस 1/x होल स्क्वायर का बच्चों जो स्क्वायर रूट है, जो स्क्वायर रूट है हमारे पास वो किसके इक्वल होगा बच्चों, 3। अब ये स्क्वायर है और ये रेडिकल साइन कट जाएगी, तो 3x प्लस 1/x बच्चों ये हमारे पास जो है कि रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट है। तो अब हम बोलेंगे कि दिस इज रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट। यही स्क्वायर रूट मालूम करने का कहा गया था बाय फैक्टर मेथड, तो हमने मालूम कर लिया रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास आंसर है। तो इस तरह से हम जो है कि बच्चों जो हमें क्वेश्चन मिलेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो हम उसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, फिर उसके बाद हम उस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट मालूम कर लेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 है 4x पावर 4 y पावर 4 माइनस 12x पावर 3 y पावर 3 z अपॉन z स्क्वायर प्लस 9x² y स्क्वायर अपॉन z पावर 4 है बच्चों। ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। इस परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट मालूम करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। किस तरह से देखते हैं हम, तो सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद बच्चों अगेन हमने क्वेश्चन लिखा 4x पावर 4 y पावर 4 माइनस 12x पावर 3 y पावर 3 अपॉन z स्क्वायर, फिर प्लस 9x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन z पावर 4 बच्चों। क्वेश्चन को एज इट इज हमने सॉल्यूशन लिखने के बाद उतार दिया। अब हम देखते हैं कि 4x पावर 4 y पावर 4 का रूट क्या होता है हमारे पास बच्चों 2x स्क्वायर y स्क्वायर बच्चों 4x पावर 4 y पावर 4 का रूट है, होल स्क्वायर लिखा हमने। माइनस है तो बच्चों माइनस वाला फार्मूला लगेगा, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आना है इसको। तो अब जो है कि हमारे पास बच्चों 2 लिखेंगे। अब हम 2 लिखने के बाद 2x स्क्वायर y स्क्वायर लिखेंगे, 2x स्क्वायर y स्क्वायर लिखा बच्चों इस तरह से। अब 9x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन z पावर 4 का रूट लिखेंगे, तो हमारे पास क्या होगा बच्चों 3x स्क्वायर y स्क्वायर का रूट xy होता है, xy लिखेंगे अपॉन z पावर 4 का रूट बच्चों z स्क्वायर होता है, तो z स्क्वायर लिखेंगे। इसी तरह से बच्चों यही अगेन लिख लेंगे 3xy लिखा अपॉन z स्क्वायर लिखा, z स्क्वायर लिखने के बाद होल स्क्वायर लिख देंगे। अच्छा बच्चों अब इतना किया हमने, तो अब जो है कि इक्वल टू की साइन लिखेंगे हम। अब जो है हमें पता है 2x स्क्वायर y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर y स्क्वायर इंटू 3xy अपॉन z स्क्वायर प्लस 3xy अपॉन z स्क्वायर होल स्क्वायर बच्चों। इसका ये जो है क्या फैक्टर क्या होगा 2x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 3xy
अपॉन जेड स्क्वायर होल स्क्वायर होगा बच्चों। तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो है बच्चों इसके इक्वल है और इसी का ही हमने जो है कि वो स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो अब जो है कि हम लिखेंगे देयरफॉर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर के 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3xy अपॉन जेड स्क्वायर होल स्क्वायर का बच्चों जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, तो हम इस तरह से लिखेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट बच्चों जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, अब ये 2 और ये रेडिकल साइन कट जाएगा तो लिहाजा हमारे पास बच्चों 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3xy अपॉन जेड स्क्वायर बच्चों ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट है, रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट है। यही बच्चों हमारे पास आंसर है। अब बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है 36 इंटू 3 माइनस 2x होल स्क्वायर माइनस 48 इंटू 3 माइनस 2x वाई प्लस 16y स्क्वायर। बच्चों ये परफेक्ट स्क्वायर है, इस परफेक्ट स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट मालूम करते हैं। तो हमने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद बच्चों अगेन क्वेश्चन लिखा 36 इंटू 3 माइनस 2x होल स्क्वायर माइनस 48 इंटू 3 माइनस 2x इंटू वाई प्लस 16y स्क्वायर। तो बच्चों हमने इस तरह से लिखा। इस तरह से लिखने के बाद अब हम इसका देखेंगे, ये फर्स्ट टर्म में इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे हम, यानी 36 का रूट कितना होता है बच्चों 6 होता है, 6 लिया इंटू 3 माइनस 2x लिया इस तरह से, और बच्चों हमारे पास क्या होगा अब ये होल स्क्वायर कर देंगे इसका माइनस। अब हमने 2 लिखा, 2 लिखने के बाद बच्चों 6 इंटू 3 माइनस 2x लिखेंगे, यानी 6 इंटू 2 3 माइनस 2x लिखा। फिर बच्चों हम क्या लिखेंगे, अब 16y स्क्वायर का रूट लिखेंगे जो है हमारे पास 4y होगा, यानी 16 का रूट 4 होता है, y स्क्वायर का रूट y होगा, प्लस 4y बच्चों होल स्क्वायर लिखेंगे इस तरह से हम। तो हमने जब इस तरह से लिखा तो फिर अब जो है कि अब हम देख सकते हैं कि ये a होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल है। तो लिहाजा जो है कि अब हम देख सकते हैं कि 6 इंटू 3 माइनस 2x माइनस की साइन लेंगे बच्चों, 4y लेंगे इस तरह से और होल स्क्वायर कर देंगे। अब हम जो है कि बच्चों ये जो है कि हमारे पास इसी के ही इक्वल है, तो लिहाजा इसका स्क्वायर रूट हमें मालूम करना था, तो ये इसी के इक्वल है, तो लिहाजा हम इसका स्क्वायर रूट मालूम कर लेते हैं फैक्टर निकालने के बाद। तो अब जो है कि हम क्या करते हैं, देयरफॉर हम कहेंगे कि यहाँ पर 6 इंटू 3 माइनस 2x माइनस 4y होल स्क्वायर बच्चों इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है, तो हम इस तरह से लिखेंगे। अब ये 2 और रेडिकल साइन कट जाएगी, तो लिहाजा जो है कि बच्चों हमारे पास क्या होगा 6 इंटू 3 माइनस 2x माइनस 4y होगा इस तरह से। तो बच्चों अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 6 3 जा 18 लिखा हमने, माइनस 6 2 जा 12x लिखेंगे माइनस 4y बच्चों ये है रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट, रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट। यही बच्चों हमारे पास क्या है आंसर है। अब बच्चों एक्सरसाइज 5.3 का हम क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 है बच्चों। तो ये हम देखते हैं यहाँ पर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बच्चों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो पहले हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, फिर हम इसके फैक्टर मालूम करेंगे, उसके बाद हम इसका स्क्वायर रूट मालूम कर लेंगे। तो पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो किस तरह से परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे हम देखते हैं कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 है। तो हम जो है कि सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद हम अगेन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर
-4 इंटू एक्स -1/x +2। हमने कुछ भी नहीं किया, एज इट इज क्वेश्चन को इसी तरह से लिख दिया हमने। अब बच्चों हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे हम देखते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है, तो बच्चों ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है, तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, x -1/x होल स्क्वायर +2 लिख सकता हूँ। भाई लिख सकते हैं बिल्कुल। मैं यहाँ पे आपको प्रूव कर देता हूँ कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² किसके इक्वल होता है, x -1/x होल स्क्वायर +2 के इक्वल होता है। किस तरह से इक्वल होता है मैं आपको सिर्फ प्रूव करता हूँ, बाकी हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की जगह x -1/x होल स्क्वायर +2 ही लिखेंगे, यानी इसकी जगह हम ये सब कुछ लिखेंगे। तो मैं सिर्फ प्रूव करके देता हूँ आपको। ये x -1/x होल स्क्वायर x स्क्वायर -2 प्लस 1/x² के इक्वल होता है, और ये +2 लिखेंगे। अब +2 -2 कैंसिल हुआ, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल हो गया। तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² किसके इक्वल होता है, x -1/x होल स्क्वायर +2। तो लिहाजा जो है कि हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की जगह क्या लिखेंगे, x -1/x होल स्क्वायर लिखने के बाद बच्चों लिखेंगे x -1/x होल स्क्वायर लिखने के बाद लिखेंगे +2। अब +2 बच्चों में इस +2 के साथ लिख देता हूँ, ये जो +2 है मैं इस +2 के साथ लिख देता हूँ। तो अब जो है कि मैं -4x -1/x लिखा, और ये +2 के साथ बच्चों +2 लिख देता हूँ। ये +2 तो बच्चों ये +2 तो यही है +2, और ये वाला +2 बच्चों ये +2 है। तो मैंने इस तरह से लिखा। तो अब जो है बच्चों ये जो हो गया इक्वल x -1/x होल स्क्वायर -4 इंटू x -1/x प्लस, अब बच्चों 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है। तो इस तरह से लिखेंगे। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चों x -1/x होल स्क्वायर -4 इंटू x -1/x +4 ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो बच्चों अब जो है कि इसके फैक्टर्स हम मालूम करते हैं। किस तरह से मालूम करेंगे, फिर हम जो है कि स्क्वायर रूट मालूम कर लेंगे। यानी x -1/x होल स्क्वायर का रूट बच्चों यही होता है, x -1/x होगा तो x -1/x होल स्क्वायर लिखा। फिर उसके बाद बच्चों माइनस है, तो यहाँ पे -2 लिखेंगे। -2 लिखने के बाद x -1/x लिखेंगे, x -1/x लिखा। 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है बच्चों, तो 2 लिखा हमने। फिर +4 का रूट 2 होता है, तो 2 लिखा और होल स्क्वायर कर दिया। अब इस तरह से बच्चों ये हो गया x -1/x और माइनस, और बच्चों ये 2 होगा और होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों x -1/x -2 होल स्क्वायर बच्चों किसकी इक्वल है, इसी के इक्वल है। तो लिहाजा जो है कि अब हम बोलेंगे देयरफॉर हमारे पास बच्चों अब इसका जो स्क्वायर रूट होगा, यानी इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, x -1/x -2 होल स्क्वायर। बच्चों इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो हमारे पास क्या होगा, x माइनस, अब ये 2 और रेडिकल साइन कट जाएगा, x -1/x -2। बच्चों ये हमारे पास जो है कि वो क्या है, स्क्वायर रूट है। तो इस तरह से जो है कि हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। तो ये है हमारे पास रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट, रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट। तो बच्चों ये हमारे पास आंसर है। बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। 4x² - 4x + 1 इंटू 9x² - 54x + 81। बच्चों सेम क्वेश्चन है, बस 2 दफ़ा हमें परफेक्ट स्क्वायर दे दिए प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर। तो हम जो है कि इसका भी, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, बस हम इसका जो है कि वो फैक्टर मालूम करेंगे, इसके भी फैक्टर मालूम करेंगे, फिर उसके बाद हम इन दोनों का परफेक्ट स्क्वायर मालूम कर लेंगे। तो सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद अगेन हमने लिखा 4x² - 4x + 1। बच्चों इस तरह से लिखा हमने।
इंटू 9x² माइनस 54x प्लस 81 बच्चों हमने इस तरह से लिखा। अब लिखने के बाद अब हम देख सकते हैं कि 4x² माइनस 4x प्लस 1, तो बच्चों हम क्या करेंगे 2x होल स्क्वायर होगा माइनस 2 इंटू 2x लिखा। 1 का रूट बच्चों 1 होता है 1 लिखेंगे, फिर प्लस 1 का रूट 1 होता है 1 लिखा और होल स्क्वायर लिख दिया इस तरह से। अब बच्चों यहाँ पर भी हम देखते हैं 9x² माइनस 54x प्लस 81, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो लिहाजा हम जो है कि 9x² का रूट 3x होगा और होल स्क्वायर लिख देंगे। माइनस अब 2 लिखेंगे और बच्चों अगेन ये 3x लिखेंगे इस ब्रैकेट में, और 81 का रूट क्या होता है 9, ये लिखेंगे हम, फिर प्लस 9 होल स्क्वायर लिखा बच्चों, और ये इस तरह से हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब यहाँ हम देख सकते हैं 2x² माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर बच्चों ये होता है 2x माइनस 1 होल स्क्वायर के, और ये जो है बच्चों 3x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 9 प्लस 9 होल स्क्वायर बच्चों ये होगा बराबर 3x माइनस 9 होल स्क्वायर के। अब बच्चों 2x माइनस 1 होल स्क्वायर और 3x माइनस 9 होल स्क्वायर है बच्चों, तो ये जो है कि अब हम देखते हैं कि अब देयरफॉर हम जो है कि कर सकते हैं कि अब इसका जो परफेक्ट स्क्वायर है बच्चों, हमने क्या किया, ये जो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिला था और ये जो परफेक्ट स्क्वायर मिला था इसके हमने फैक्टर मालूम कर लिए। फैक्टर मालूम करने के बाद अब हम जो है कि इसका स्क्वायर रूट मालूम करेंगे, यानी 2x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू 3x माइनस 9 होल स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह से जो है कि इसका हम मालूम करेंगे स्क्वायर रूट। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पावर 2 है रेडिकल साइन, और ये पावर 2 से कट जाएगी, तो लिहाजा जो है कि 2x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 9 बच्चों ये हमारे पास जो है कि वो स्क्वायर रूट है इन दोनों स्क्वायर का। तो लिहाजा ये क्या है हमारे पास रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट है, रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट है। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर है हमारे पास, यही हमें क्वेश्चंस की डिमांड थी और ये हमने पूरी की। अब बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है, x² माइनस 2x प्लस 1 इंटू x² माइनस 6x प्लस 9 है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद अब ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो लिहाजा हम जो है कि इसको अभी इसी तरह से लिखते हैं, x² माइनस 2x प्लस 1 हमने लिखा एज इट इज। इसी तरह से x² माइनस 6x प्लस 9 लिखा बच्चों हमने। अब हम क्या करेंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसके हम फैक्टर्स मालूम करेंगे। सबसे पहले किस तरह से मालूम किए जाते हैं, हम देखेंगे ये x होल स्क्वायर है माइनस 2 इंटू एक्स लिखा बच्चों, फिर 1 लिखा हमने, फिर प्लस 1 होल स्क्वायर लिखेंगे इस तरह से। और बच्चों अब जो है कि इसके लिए भी हम इसी तरह से करेंगे, ये x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू बच्चों, अब ये 9 का रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है, 3 लिखेंगे, प्लस 3 लिखकर होल स्क्वायर लिख देंगे इस तरह से बच्चों। अब जो है कि इस परफेक्ट स्क्वायर के हमारे पास जो फैक्टर आया है वो क्या है, x माइनस 1 होल स्क्वायर, और इस परफेक्ट स्क्वायर के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, x माइनस 3 होल स्क्वायर। तो बच्चों अब जो है कि हम स्क्वायर रूट इजीली मालूम कर सकते हैं, देयरफॉर हम देख सकते हैं कि x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर बच्चों, इसका हम जो है कि स्क्वायर रूट निकालेंगे और इसका स्क्वायर रूट आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बच्चों, ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट है, रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट है बच्चों, ये आंसर है हमारे पास।
अब बच्चों हमारा एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है बच्चों। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने अगेन लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 लिखा बच्चों हमने, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 लिखा हमने। इसी तरह से बच्चों हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिखा हमने इस तरह से। अच्छा, अब बच्चों हम देखते हैं यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे और फैक्टर्स फाइंड करेंगे, और फैक्टर्स फाइंड करने के बाद हम स्क्वायर रूट मालूम करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर बच्चों, अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 है, 1 15 जा 15 होगा बच्चों, और जो है कि 3 5 जा 15 होता है, 3 और 5 8 होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x प्लस 15 बच्चों हम इस तरह से लिखेंगे, और इन टू हम देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है। तो एक्स स्क्वायर हम देखेंगे 1 10 जा 10 है, और 2 5 जा 10 होता है, और 2 और 5 7 होता है, यानी 2x प्लस 5x प्लस 10 बच्चों हम इस तरह से लिखेंगे 10। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। तो हम देखते हैं 1 6 जा 6 से होता है, और 2 3 जा 6, और 2 और 3 5 होता है। तो लिहाजा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 होगा इस तरह से बच्चों। अब जो है कि हमारे पास इस तरह से करने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारे पास बच्चों क्या फैक्टर बनेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x प्लस 15 है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x के फैक्टर क्या होंगे बच्चों, x होगा। एक्स स्क्वायर एक्स से डिवाइड आएगा तो x होगा, प्लस 3x एक्स से डिवाइड होगा तो 3 आएगा बच्चों, प्लस 5x प्लस 15 बच्चों कॉमन फैक्टर 5 है तो 5 लेंगे हम। अब 5x 5 से डिवाइड होगा तो x आएगा, प्लस 5 3 जा 15 होता है। तो बच्चों इस तरह से लिखेंगे हम। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x है तो x कॉमन फैक्टर है, x लेंगे। एक्स स्क्वायर एक्स से डिवाइड होगा तो x आएगा, प्लस 2x एक्स से डिवाइड होगा तो बच्चों 2 आएगा। बहुत दफ़ा ये काम हम कर चुके हैं, मिडिल टर्म ब्रेक करके सोल्व कर चुके हैं अब तक। 5x प्लस 10 कॉमन फैक्टर बच्चों 5 है, 5 लिया हमने। 5x 5 से डिवाइड होगा तो x आएगा, प्लस 5 2 जा 10 होता है बच्चों, इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x में देखेंगे x कॉमन फैक्टर है, x लेंगे। एक्स स्क्वायर एक्स से डिवाइड होगा तो x आएगा, प्लस 2x एक्स से डिवाइड होगा तो 2 आएगा बच्चों। इसी तरह से हम देखते हैं 3x प्लस 6, 3 कॉमन फैक्टर है, 3 कॉमन फैक्टर लिया। 3x 3 से डिवाइड होगा तो x आएगा, प्लस 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 आएगा, और 3 2 जा 6 होता है इस तरह से बच्चों। अब जो है बच्चों हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास x प्लस 3 और x प्लस 3 कॉमन फैक्टर है तो हमने x प्लस 3 इस तरह से लिया, और x प्लस 5 दूसरा फैक्टर आएगा हमारे पास x प्लस 5। इसी तरह से यहाँ हम देखते हैं x प्लस 2 कॉमन फैक्टर है तो x प्लस 2 लिया, और यहाँ बच्चों x प्लस 5 लेंगे हम, x प्लस 5। इसी तरह से बच्चों x प्लस 2 कॉमन फैक्टर है तो x प्लस 2 लिया हमने, और दूसरा फैक्टर क्या होगा x प्लस 3 तो x प्लस 3 लेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ बच्चों देखते हैं कि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 है। तो हम यहाँ पर जो है कि देखते हैं कि देखो x प्लस 2 है, x प्लस 2 है, तो इस तरतीब में लिख लेते हैं। x प्लस 2 लिखा। अच्छा बच्चों x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 को x प्लस 2 होल स्क्वायर लिख दिया। फिर हमने x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 देखा तो x प्लस 3 होल स्क्वायर लिख देंगे इस तरह से। इसी तरह से बच्चों x प्लस 5 है, x प्लस 5 है तो x प्लस 5 होल स्क्वायर लिख दिया बच्चों इसका। इतना लिखने के बाद जो है कि बच्चों अब हम इसका स्क्वायर रूट मालूम कर सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर हमारे पास जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, x प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर।
इंटू एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर का बच्चों जो स्क्वायर रूट होगा वो हमारे पास क्या होगा। अब ये देख सकते हैं हम जो है कि हमारे पास x प्लस 2 होल स्क्वायर का मतलब बच्चों x प्लस 2 इस तरह से बाहर आ जाएगा, इस तरह से x प्लस 3 आ जाएगा बाहर बच्चों, और x प्लस 5। तो इस तरह से x प्लस 2 x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 बच्चों रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट है इन तीनों हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। तो हम देखते हैं कि बच्चों ये क्या है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट है, रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट। तो बच्चों ये हमारे पास जो है कि वो आंसर है। तो इस तरह से हम जो है कि वो स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड जो है कि वो मालूम करते हैं।